आज का हमारा विषय है प्रॉब्लम ऑफ इविल, बुराई की समस्या। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो भगवान अगर इस दुनिया में है तो फिर बुराई क्यों है? ये सवाल जब से दुनिया है तब से आदमी को परेशान कर रहा है, क्योंकि ये जो इविल है, ये जो बुराई है, ये बुराई क्यों है? हर आदमी का यही क्वेश्चन है। मेरा भी था बचपन में, आप सभी का भी। दार्शनिक लोग भी ये कहते हैं कि इफ़ गॉड इज ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग एंड परफेक्टली गुड, देन वाई इज देयर एविल एग्जिस्ट। कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानने वाला है और सबसे अच्छा है, करुणा करने वाला है, जब उसमें सारे गुण हैं तो फिर वो बुराई का साथ क्यों देता, बुराई को क्यों पनपने देता है? इस समस्या को जो है फिलोसफर लोग कहते हैं कि ये प्रॉब्लम ऑफ इविल है। इसके बारे में कई तर्क भी दिए जाते हैं। कई दार्शनिक इसमें बोलते हैं कि भाई ये फ्री विल के कारण है, कि भगवान ने हमें एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति दे रखी है। हम अपना अच्छा बुरा अपना सोच सकते हैं कि जैसा अगर हम बुरा करना चाहेंगे तो बुरा हो जाएगा, अच्छा करना चाहेंगे तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन कई मायनों में ये फ्री विल भी काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आप वही तो कर सकते हो जो आपको बताया गया है। जो चीज़ें आप जानते हो, जिनके बारे में आपको मालूम है, जो आपने सीखा है, वही एक्ट आप लाइफ में कर सकते हो। जो आपने सीखा नहीं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो आप नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करता है आपकी लर्निंग के ऊपर। और जब जैसी आपकी लर्निंग है, वो लर्निंग तो आपकी सोसाइटी से ही होगी, स्कूलिंग से ही होगी, तो वहाँ आपको जो पढ़ाया सिखाया गया है, सोसाइटी में जो आपने सीखा है, जैसी संगत कहते हैं वैसी रंगत, तो जो सब कुछ आपने सीखा है, अगर वही आपका दोबारा हो रहा है तो इसमें तो आपकी कोई फ्री विल है ही नहीं। बचपन में जाने अनजाने में आपने जो देखा, जो सुना, जो समझा, वही आपके अंदर चला गया और उसी ने एक अपना फॉर्म बना लिया आपके अंदर, एक उसका स्वरूप बन गया और वही आपका अस्तित्व बन गया। तो वही जब हो रहा है तो इसमें आपकी फ्री विल कहाँ है? ठीक ऐसे ही कुछ दार्शनिक कहते हैं कि अगर भगवान भाई अच्छा है, सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ है और सबसे ताकतवर है, तो फिर मतलब जो अच्छे लोग हैं वो कैंसर जैसी बीमारियों से क्यों मर रहे हैं? वो दुर्घटनाओं में क्यों मर रहे हैं? और उनके रेप, मर्डर क्यों हो रहे हैं? तो ये जो बुराई है जो समाज में हो रही है, इसको बोलते हैं मॉरल ईविल। और एक दूसरा ईविल और होता है जिसे कहते हैं भाई नेचुरल ईविल, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं। लोग भूस्खलन में दब जाते हैं, बाढ़ में बह जाते हैं, ठीक है जी, बिजली गिरने से मर जाते हैं, भूकंप आने से मर जाते हैं। तो और बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जिनमें लोग अनायास ही मर जाते हैं, मतलब अकाल मृत्यु मर जाते हैं। तो भाई ऐसा क्यों है? अगर भगवान है, वो सबसे अच्छा है, उसमें सारे गुण हैं, सबसे ताकतवर है, तो फिर ऐसा क्यों है? इस समस्या को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ ईविल। तो प्रॉब्लम ऑफ ईविल को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी और वो है अच्छाई और बुराई। कि भाई गुड एंड ईविल क्या है? क्या अच्छाई वाकई में अच्छाई है, या अच्छाई और बुराई दोनों एक ही है? ये भी तो हो सकता है ना। हम कह ही तो रहे हैं कि अच्छाई अलग और बुराई अलग है। क्या पता ऐसा हो कि बुराई और अच्छाई एक ही हो। और मुझे तो ज़्यादातर ऐसा ही लगता है कि बुराई और अच्छाई एक ही है। अगर दो अलग अलग होती तो भगवान जरूर अच्छाई के पक्ष में होता। लेकिन जब बुराई और अच्छाई एक दूसरे में ही बदलती रहती है तो भगवान फिर किसके पक्ष में खड़ा हो?
कभी बुराई ही की मॉडिफिकेशन ही तो अच्छाई है, बुराई से अलग थोड़ा ही है अच्छाई कोई। तो इसको भी समझेंगे और इसको आपको मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा। हो सकता है कि आपको वो चीज़ बड़ी आसानी से स्पष्ट हो जाए। जैसे कि मान लो किसी सोसाइटी में जो है अच्छे और बुरे दोनों ही लोग हैं, और बुरे लोग ज़्यादा पावरफुल हैं, होते ही हैं, हमेशा होते ही हैं। उन पर पैसा भी ज़्यादा होता है, ताकत भी ज़्यादा होती है, पॉलिटिकल पावर भी होती है, सब तरीके की पावर उन्हीं के पास होती है। और वो अच्छे लोगों को ख़त्म कर दें, जितने भी अच्छे लोग हैं, सो कॉल्ड तथाकथित जितने भी, मान लो जिसको आप जैसे समझते अच्छे, वो सब खत्म हो जाए, तो फिर कौन बचा? फिर बचे सब बुरे लोग। अब बुरे लोगों में भी सब उतने बुरे नहीं होते, डिग्रियां होती हैं इसमें भी। जैसे अच्छों में अच्छे नहीं होते, ऐसे बुरों में भी सब बहुत बुरे नहीं होते। तो इनमें जो बहुत बुरे लोग होंगे वो एक साइड हो जाएंगे, और जो कम बुरे होंगे वो एक साइड हो जाएंगे। अब ये जो बहुत बुरे लोग हैं ये तो हो गए ईविल, किसके लिए? जो कम बुरे लोग हैं, क्योंकि कम बुरे लोग इनसे कम ताकतवर हैं, इनसे कम धनी हैं, ठीक है जी, उनका पॉलिटिकल बैकअप भी कम है, सब चीज़ें कम है, लेकिन वो संख्या में ज़्यादा है। तो वो क्या करेंगे? वो अपना एक ग्रुप फॉर्म कर लेंगे और उस ग्रुप का एक संविधान बना लेंगे, लॉ बना लेंगे, नियम बना लेंगे। वो इसलिए बनाएंगे वो, क्योंकि उन्हें डर है अगर वो सब अलग अलग रहेंगे तो जो ज़्यादा बुरे लोग हैं वो थोड़े ही होते हैं, 10% होंगे, हद मार के 10%, 5%, वो उनको आसानी से तोड़ लेंगे और उनका शोषण करेंगे। तो वो आपस में एक ग्रुप में जुड़े रहें, इसके लिए वो एक लॉ, एक कॉन्स्टिट्यूशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं कि जो ये नियम मानेगा, जो ये कानून मानेगा, वो उसका एक सिविलाइज्ड पर्सन होगा, वो एक सभ्य आदमी होगा, और जो नहीं मानेगा वो असभ्य आदमी होगा। तो ऐसे करके ये बुरे लोगों का ग्रुप ही दो लोगों में बढ़ जाता है, दो ग्रुपों में बढ़ जाता है, कम बुरे और ज़्यादा बुरे। अब ये कम बुरे जो लोग हैं यही अपने को अच्छा बताने लगते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, देखो हम किसी को लूट नहीं रहे हैं, हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी से छीन नहीं रहे हैं, छीना झपटी नहीं कर रहे हैं, रेप मर्डर नहीं कर रहे हैं, जबकि ये बुरे लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। तो बुराई का पैमाना क्या है? देखो, बुराई का जो पैमाना माना जाता है वो ये है कि अगर आप अपनी नीड और कॉम्पिटेंसी से ज़्यादा की चाहत कर रहे हैं तो वहाँ बुराई हो जाएगी। यानी जो मेरी ज़रूरत है और मेरी योग्यता, जिसके मैं लायक हूँ, जो मेरी एबिलिटी है, जितना मैं कमा सकता हूँ, उससे ज़्यादा अगर मैं कमाने की चाहत रखता हूँ या कमा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं किसी न किसी को एक्सप्लॉइट ही करूँगा, और वो एक्सप्लॉइटेशन ही किसी भी तरीके का हो, बुराई होती है। और अच्छे लोग क्या हैं? चाहिए तो उनको भी, क्योंकि जब तक समाज में लेन देन नहीं होगा तो समाज चलेगा ही नहीं। तो क्या है कि वो बदले में कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं कि भाई मैं आपको ये दूंगा, आप बदले में मुझे ये दो। तो ये होगी एक अच्छाई, क्योंकि इसमें दोनों लोग संतुष्ट हो गए। बुराई में क्या है कि बुरा आदमी बदले में कुछ नहीं देना चाहता, उसको जो आपके पास है वो सीधा ही चाहिए और पूरा का पूरा चाहिए। तो ये है बुराई, ठीक है जी। तो बुराई कौन करता है? बुराई वो करता है जिस पर ताकत है, सब चीज़ें। और अच्छाई कौन करता है? अच्छाई वो करता है जिस पर ताकत नहीं है, जिस पर उतना पैसा नहीं है, उतना दम नहीं है, उतनी पावर नहीं है, उतना पॉलिटिकल बैकअप नहीं है। तो ये ऐसे लोग जो हैं ये अपने को अच्छा लोग कहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि इनकी चाहते नहीं हैं, इनकी भी चाहते हैं। और जब इन पे पावर आती है, इन पे सत्ता आती है, इन पे पैसा आता है, तो ये भी उसी ग्रुप में चले जाते हैं जो ज़्यादा बुरे लोगों का ग्रुप है। क्योंकि एंड ऑफ द डे तो आदमी का नेचर यही है ना कि मेरे को कुछ देना ना पड़े और मेरे को सब मिल जाए, मुझे बदले में कुछ ना देना पड़े। तो जो ना देने की भावना है और खाली लेना लेना है, इसे बुराई कहते हैं। तो बुराई का ऐसा नहीं है कोई परिणाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो नेचर में सब चीज़ें बड़ी स्वतंत्र हैं।
ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई किसी चीज़ कोई डिजाइन कर रखी है और उसके अनुसार सब चीज़ चल रही, नहीं। अगर आप एनर्जी का भी नेचर समझोगे तो एनर्जी भी एक न्यूट्रल है, उसको आप कैसे भी यूज कर लो। जैसे आपने अगर न्यूक्लियर पावर खोजी है, अगर आप न्यूक्लियर से आप जो है इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हो और न्यूक्लियर बम भी बना सकते हो। तो ये थोड़ा ही है कि अगर उस एनर्जी से आपने न्यूक्लियर बम बनाया तो एनर्जी का अपना मन है कि मैं बम में नहीं फटूंगी, मैं खाली जो है इलेक्ट्रिसिटी में ही चलूंगी। तो एनर्जी का ऐसा कोई स्वभाव नहीं, उसका मन नहीं है, वो न्यूट्रल है। तो एनर्जी आती है किससे? सोर्स, जो एनर्जी का सोर्स क्या है? जो सुप्रीम बीइंग है। तो जब एनर्जी न्यूट्रल है तो वो भी न्यूट्रल है, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जिसको हम परम सत्ता कहते हैं वो भी न्यूट्रल है, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, वो एक जगह अपना स्थिर है। और स्थिर का मतलब ही वो होता है कि जो किसी के पक्ष में ना हो, अनबायस हो, वही तो सत्य होगा। अगर वो सत्य अच्छाई के पक्ष में चला जाएगा तो वो सत्य नहीं रहेगा, और वो बुराई के पक्ष में चला जाएगा तो भी सत्य नहीं रहेगा। वो सत्य जब रहेगा जब वो किसी के भी पक्ष में नहीं है, जो निष्पक्ष है वही सत्य है। तो इसलिए जो सुप्रीम बीइंग है वो सत्य है, और सत्य होने के कारण वो न्यूट्रल है, किसी के पक्ष में नहीं। तो इसलिए अब जो यहाँ पे अच्छाई और बुराई जो आप समझ ही रहे होंगे कि जो लोग थोड़े से कमज़ोर होते हैं समाज में, ऐसा तकबा ज़्यादा होता है, और पावरफुल लोग थोड़े ही होते हैं। जैसे आप कहीं भी देखें किसी भी शहर में 10% लोग रिच होते हैं, बाकी सब मिडिल क्लास ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सारे मिडिल क्लास वाले अच्छे हैं, वो जब तक अच्छे हैं जब तक उनके पास वो पावर नहीं है। पावर होते ही वो भी उसी लाइन में खड़े हो जाते हैं जाके, क्योंकि ये आदमी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब संस्कार होते ही हैं, प्रकृति के द्वारा दिए गए होते हैं। तो लोभ का मतलब ही क्या है कि मेरे को ज़्यादा मिले और मुझे देना ना पड़े। और जैसे जैसे जितनी आपकी ताकत बढ़ती जाएगी उतना लोभ बढ़ता जाएगा, और जितना लोभ बढ़ेगा उतना आप देना कम कर देंगे, लेना ज़्यादा शुरू कर देंगे। दमन करके, लोगों का शोषण करके, उनको मार के, कुछ भी करके, जो है डरा के, धमका के। आप देखते होंगे जितने भी गैंगस्टर हैं जिनके पास अच्छे वेपन्स होते हैं और जिनका नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो जो फ़ोन पे उन्होंने फिरौती मांग ली, अगर नहीं दी तो और डबल हो जाएगी, और नहीं दोगे तो फिर उसके बाद वो आपको मार देंगे, क्योंकि उनको मारना उनके लिए बहुत आसान काम होता है। लेकिन कमज़ोर आदमी, क्या वो किसी से फिरौती मांग सकता है? क्या किसी को वो डरा धमका सकता है? नहीं। तो उस आदमी के अंदर आएगा मैनिपुलेशन, यानी मुझे जो सामान मुझे चाहिए या जो चीज़ मुझे चाहिए, वस्तु, तो भाई मुझे चाहिए, तो मैं कैसे लूँ उसको? तो मैं लूँगा उसको अपनी तरफ से कुछ ऑफ़र करके, कि दूसरे को मैं मालूम करूँगा कि उसको मेरे से क्या चाहिए, तो उसको मैं अपनी चीज़ें ऑफ़र करूँगा, बदले में उससे चीज़ लूँगा। तो ये जो बराबरी का लेन देन होता है ना, इसे अच्छाई कहते हैं, और जहाँ लेन देन बराबरी का ना हो वो बुराई हो जाती है। तो एक ही समाज में सब लोग रह रहे हैं, उसी बुराई में से अच्छाई कैसे बन रही है, शायद अब तक आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि अगर एक लाइन में से कहूँ तो जो अच्छाई है ना, वो बुराई का ही एक मॉडिफाई रूप है। वो बुराई से अलग नहीं है, उसमें बुराई हमेशा विद्यमान है। बुराई कभी अच्छाई से अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि जहाँ चाहत है वहाँ बुराई होगी ही होगी। जहाँ आपको कुछ चाहिए, आपकी इच्छाएं हैं, डिजायर है, वहाँ बुराई होगी ही होगी। अगर आपका भला होगा तो किसी का बुरा होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि दूसरे का भी भला ही होगा। अगर आपका कुछ अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं किसी का बुरा होगा ज़रूर। अगर इस दुनिया में मान लो कि यहाँ ऐसा नहीं है कि चीज़ें बढ़ घट रही हैं, यहाँ सब चीज़ें शुरू से एक जैसी ही हैं। अंतरिक्ष में भी ये नहीं है कि भाई वायु बढ़ गई या बढ़े जा रही है या कहीं घटे जा रही, नहीं। वायु का भी अगर आप प्रेशर देखेंगे एयर का, तो अगर कहीं प्रेशर बढ़ रहा है तो उसी के सापेक्ष दूसरी साइड में वो प्रेशर कहीं कम हुआ है, तभी इस साइड बढ़ा है, और जब इस साइड घटेगा तो उस साइड बढ़ेगा। यानी कि अगर कोई धनवान बन रहा है, अपने आसपास भी आप देख लो,
अगर कोई पैसे वाला बन रहा है, अपने ही देश में देख लो जो पैसे वाले लोग हैं जो टॉप 10 में आते हैं, वो उन पे पैसा, किसका पैसा जा रहा है उनके पास? आम जनता का ही तो पैसा जा रहा है। यानी कि आम लोगों का जब पैसा घटेगा तो उससे कोई उद्योगपति या कोई बिलियनर या कोई मिलियनर या ट्रिलियनर या ऐसा कुछ लगा लो, ऐसा बनेगा, क्योंकि आपका पैसा कहीं तो गया ना, और जिसके पास गया वो धनवान हो गया। तो ऐसे ही बुराई भी जो है अच्छाई को जन्म दे देती है, अच्छाई को जन्म मजबूरी देती है। होता बुराई से ही है। बुराई जो बुरे लोग जो हैं वो ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों में बुरे लोग नहीं हैं। आप देख लो किसी कहीं ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जिनको लोग अच्छा मानते थे, कुछ मानते थे, पद प्रतिष्ठा नाम होते ही उन्होंने ही लोगों का बुरा करना शुरू कर दिया। तो यानी कि बुराई तो कहीं उनके अंदर थी ही, लेकिन अच्छे वो तभी तक थे जब तक उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। शक्ति ना होना, कमजोरी होना, मतलब ताकत नहीं है हमारे पास उतनी, तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक ऐसा सभ्य चेहरा अपने ऊपर लगा लेते हैं, अपने को बड़ा सज्जन व्यक्ति बना लेते हैं, लेकिन अंततः मनसा तो वही है, इरादा वही है, इंटेंशन वही है कि भाई जो तेरे पास है वो मुझे चाहिए, ये न के न प्रकार है, और दूसरा भी आदमी ऐसे ही सोच रहा है। तो अगर आप इतनी गहराई से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई अच्छाई भी अच्छाई नहीं है, वो लगता है अच्छाई है, लेकिन जब आप भी खुद भी, कोई भी किसी को भी देख लो आप समाज में से, कोई भी जिसको भी पद मिला है, जिसको भी ताकत मिली, शक्ति मिली है, उसने ही भ्रष्ट होके जो है लोगों का पैसा खाया है, पब्लिक का पैसा खाया है, पब्लिक का शोषण करा अपने फायदे के लिए। कोई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही होगा कोई जिसने बहुत ईमानदारी से उस पद पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। तो अच्छाई और बुराई अलग अलग है ही नहीं, बुराई का ही एक नया चेहरा अच्छाई है, बस इतना ही अंतर है। लेकिन हमें लगता है कि भाई अच्छाई कुछ बुराई से अलग है। अब सुनो, यहाँ पर जो ये अच्छे लोग हैं तथाकथित, ये हैं तो कमज़ोर, क्योंकि कमज़ोर आदमी ही डरता है, और डर के कारण ही आदमी एक परिकल्पना करता है। कल्पना करेगा ना वो कि मतलब यार अगर मेरे शरीर में ताकत कम है या मेरी लंबाई कम है तो मेरी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए थी, मेरे 2 हाथ तो 4 हाथ होने चाहिए थे, जिससे कि मैं जो नेचुरल डिजास्टर भी हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनको थाम देता, जो मॉरल ईविल है यानी जो नैतिक बुराइयां हैं समाज में, उनको रोक देता, उनको ख़त्म कर देता। ठीक है जी। तो ये जो ऐसी परिकल्पनाएं हैं जो डर से पैदा हो रही हैं, इसी परिकल्पना से एक भगवान की उत्पत्ति करी है आदमी ने अपनी कल्पना से। जो उसके पास नहीं था, उसने वो भगवान नाम के एक शख्स को अपने अंदर सोचा है, अपने से अपने जैसा सोचा, लेकिन अपने से थोड़ा शरीर में बड़ा, कि मैं वो तो जब चाहे वो बड़ा हो सकता है, छोटा जितना सूक्ष्म होना चाहे सूक्ष्म हो जाए, किसी को दिखाई भी ना दे, और इतना बड़ा हो जाए कि सब लोग उसके सामने चींटी के समान हो जाए, वो जो चाहे वो कर दे, और लेकिन उसमें रहेंगी सब अच्छाई, क्योंकि ये परिकल्पना भी आदमी की है। क्योंकि बुरे से उसको नफरत है अपनी कमजोरी के कारण, लेकिन वो उसको जान नहीं पा रहा है। वो ये सोचता है कि मैं जब ताकतवर हूँगा, या मेरा भगवान जो हम सबसे ताकतवर है, सब कुछ जानने वाला है, वो उस बुरे आदमी को मारेगा। तो ऐसा कभी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो आपकी कल्पना में है। ऐसी सत्ता, ऐसी ताकत आपकी कल्पना में है। जो कमियां आप में हैं वो आपने एक भगवान की परिकल्पना करके उसमें पूरी कर दी हैं, और उस भगवान को ही आपने सारी डिग्रियां दे रखी हैं
कि उसे सब कुछ पता है। आपको कैसे पता कि उसे सब कुछ पता है? क्योंकि आपको लगता है कि आपको सब कुछ नहीं पता है, आप सब चीज़ें नहीं जानते हैं। आपकी जो सेंसेज हैं उनकी एक लिमिट है, आपकी आँखों की एक लिमिट है। 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक देख सकती हैं, उसमें भी डिटेलिंग नहीं है इतनी, कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। कानों की भी सुनने की क्षमता है ऐसी, और सब सेंसेज की एक लिमिट है। तो आपने सोचा कि भगवान ऐसा है जिसकी कोई लिमिट नहीं, वो इन्फिनाइट है, अनंत है, वो सब कुछ कर सकता है। तो ये आपने सोचा। भगवान का अच्छा होने की डिग्री भी आप ही ने दी है। भगवान ने कभी अपने को कोई डिग्री नहीं दी कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ या कैसा हूँ, लेकिन ये आप ही ने दी है, और एक ग्रुप के लोगों ने दी है जो सो कॉल्ड तथाकथित अच्छे लोग हैं। जबकि बुरे लोग तो भगवान को मानते ही नहीं, वो तो मानते ही शैतान को हैं। उन्होंने अपना भगवान शैतान बनाया हुआ है, और हमने अपना भगवान एक अच्छा ब्रह्म, एक अच्छा ऐसा अंतर्यामी, ऑल पावरफुल, सब कुछ उसमें गुण दिए हैं, हम ही ने दिए हैं वो सारे गुण। तो हमारा ऐसा है जो अच्छे लोग हैं। तो ये अच्छाई बुराई एक आदमी की ज़रूरतों के हिसाब से, उसकी काबिलियत के हिसाब से, उसकी एबिलिटी, कैपेसिटी और कॉम्पिटेंसी के हिसाब से बनती हैं। क्षमता आपकी ज़्यादा बढ़ेगी, ताकत आपकी ज़्यादा बढ़ेगी, आप चीज़ों को एक्वायर करने लगोगे, कब्जा करने लगोगे, आपको अननेसेसरी अपना साम्राज्य बढ़ाना लगोगे जो है। तो ऐसे ही जब अच्छाई बुराई में बदल जाती है और बुराई अच्छाई में बदल जाती है, भाई ऐसा तो होता नहीं कि बुरा आदमी हमेशा ही ताकतवर रहेगा। जब वो कमज़ोर हो जाएगा तो वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसे अपना काम तो निकालना ही है, अपनी ज़रूरतें तो पूरी करनी ही है। अब उतनी पावर तो है नहीं, उतना दम तो है नहीं कि छीन लूँ, छीना झपटी कर लूँ, मनमानी कर लूँ। नहीं कर सकता तो फिर अब उसका कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। तो वो जो इसका दूसरा तरीका, वही अच्छाई, उसको ही हम अच्छाई कह देते हैं। परमात्मा के लेवल पे, सुप्रीम बीइंग के, सुप्रीम पावर के लेवल पे तो कोई अच्छाई बुराई है ही नहीं। अच्छाई बुराई तो है ही मनुष्य के तल पे। ह्यूमन बीइंग्स ही अच्छाई बुराई को देखता है, और तो संसार में कहीं अच्छाई बुराई है ही नहीं। और पहले से भी यही चलता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पर पहले ये था कि जिसमें फिजिकल पावर ज़्यादा है वही दूसरे को पीट कर, मार कर जो उसकी चीज़ें हथिया लेता था। अब वो पावर थोड़ी दूसरे तरीके से शिफ्ट हो गई है। उस पावर, फिजिकल पावर के साथ अब आपको पॉलिटिकल पावर भी चाहिए, फाइनेंशियल पावर भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मिला के अब पावर थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। वो इसीलिए हो गई है क्योंकि ये जो ग्रुप बन गए हैं अच्छे और बुरे लोगों के। तो पहले भी ये समस्याएं सब जगह थी, और नेचर में सब समस्याएं आज भी हैं और आगे भी रहेंगी जो है। क्योंकि अच्छाई और बुराई जैसी कुछ होता ही नहीं है। आदमी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जब ज़्यादा उसको पाने की चाहत होती है, मनमानी जब वो करने लगता है अपनी ताकत, सत्ता और पैसे के दम पर जो है, तो वही चीज़ें बुराई हो जाती हैं। लेकिन जब हम अपनी ज़रूरतों में जीते हैं और जितनी अपनी योग्यता है, जो अपना जिस लायक हम हैं, मान लो कि अगर हमें कोई ज़्यादा स्किल नहीं आता, कम स्किल आता, तो लेबर वर्क करके जो हम कमा रहे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं, तो वो हमारी ज़रूरत है। और ज़रूरत के हिसाब से ही हमारी जो इनकम होती है, जैसी हमारी इनकम है उसके हिसाब से हमारी ज़रूरतें भी एडजस्ट हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि जो लेबर का काम आदमी कर रहा है वो किसी बड़ी करोड़ों की कार की ख्वाब रखेगा, करोड़ों के बंगले का ख्वाब रखेगा कि मुझे ये चाहिए। नहीं, वो अपनी इनकम के अनुसार ही अपनी सब चीज़ें ज़रूरतें पूरी करेगा। अब किसी में स्किल ज़्यादा है, हुनर ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा है, तो वो अपनी योग्यता के अनुसार अपनी कमाई, जो जितना कमा रहा है इनकम, उसके अनुसार अपने ड्रीम पूरे कर सकता है। वो बड़ी गाड़ी भी ले सकता है, सब चीज़ें कर सकता है। तो समाज में ये जो अब प्रकृति ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, ये इसका कारण भी तो समझना पड़ेगा ना कि ऐसा क्यों हुआ भाई, डिसबैलेंस। तो इसका कारण यही है कि नेचर ने सबको एक जैसा तो बनाया नहीं है। अब सबको एक जैसा बनाता तो मूवमेंट भी नहीं होती। मूवमेंट का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभाव है, कोई कमी है। भाई कमी के कारण ही तो लेन देन हो रहा है। मेरे को
मेरे को अपने अंदर कोई कमी लग रही है, मेरे पास किसी चीज़ की कोई चीज़ मेरे पास नहीं है, तभी तो मैं दूसरे के पास मांगने जाऊंगा। अगर मेरे पास सब कुछ पहले से ही होगा तो कोई मूवमेंट होगी ही नहीं, फिर तो मैं अपना मैं पूरा ही हूँ, कंप्लीट ही हूँ। तो नेचर ने जब सबको एक जैसा नहीं बनाया है, हर एक के पास कुछ ना कुछ कमी रखी है, उस कमी के कारण ही एक मूवमेंट होती है। आदमी कहीं जाता है, उस कमियों को पूरा करता है, कुछ काम करता है, तो उसी से क्या है, एक टाइम बनता है। उस टाइम में सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि मूवमेंट होगी तभी टाइम पैदा होगा, और टाइम होगा तभी किसी चीज़ का रिजल्ट आएगा। बिना टाइम के तो रिजल्ट भी नहीं आएगा, परिणाम भी नहीं आएगा। कोई कर्म करोगे तो उसका कोई टाइम फ्रेम तो बनेगा ना, कि उसका रिजल्ट कब आएगा, परिणाम कब आएगा। तो प्रकृति के हिसाब से अगर आप देखोगे तो प्रकृति बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ह्यूमन नेचर के हिसाब से सोचोगे तो हर एक आदमी जैसा वो है वैसे ही दूसरे को सोचता है। अगर वो पैसे वाला है तो उसे सब पैसे वाले ही दिखेंगे, अगर वो गरीब है तो उसे सब गरीब दिखेंगे। ऐसा आदमी का मन होता है, जैसा आदमी का मन होता है वैसे उसे दुनिया दिखाई देती है। तो आदमी अपने अंदर जो कमियां हैं और वो जो अभाव है जिन चीज़ों का उसके पास, जब वो दूसरे के पास देखता है कि इसके पास मेरे से ज़्यादा है, तो उसके अंदर एक प्रतिस्पर्धा होती है, कामना चाहत पैदा होती है कि यार ये चीज़ें मेरे पास भी होनी चाहिए। अब उसके लिए फिर वो कुछ ना कुछ कर्म करता है। अब वो कर्म अगर सत्य ईमानदारी से करके वो चीज़ें ले ले तो संतुष्टि होगी, और अगर कोई शॉर्टकट ढूंढे, ज़्यादातर लोग शॉर्टकट ही ढूंढते हैं कि शॉर्टकट मिल जाए कोई, क्योंकि इतना टाइम अगर मैं 10 साल 20 साल मेहनत करूँगा तब मेरे पे ये चीज़ें आ पाएंगी। अगर मैं कोई शॉर्टकट से मेरे पास ये 5-6 दिन में या 2-3 महीने में ही आ जाए, तो मैं कम से कम मेरे पास आगे टाइम है कि मैं इसको एंजॉय कर लूँगा। तो ऐसा भाव जब होता है तो आदमी उसमें शॉर्टकट तलाशता है, और जहाँ भी शॉर्टकट होगा वहाँ करप्शन होगा, और जहाँ भी करप्शन होगा वहाँ बेईमानी होगी, बेईमानी होगी तो शोषण होगा, और शोषण होगा तो फिर उसका जो कर्म है उसका रिएक्शन भी होगा ही। आपने किसी को सताया है, अगर भविष्य में वो उसके बच्चे या कोई उनके परिवार में आगे सशक्त बनता, मजबूत सामर्थ्यवान बनता, ताकतवर बनता, तो वो फिर आपको आपकी फैमिली से या आगे वो बदला लेगा। तो ये रिएक्शन का रिएक्शन ऐसे चलता रहता है। जो इसमें भगवान का दोष कहाँ से है? इसमें भगवान का कोई दोष ही नहीं है। भगवान तो हमेशा से ही न्यूट्रल रहा। अगर भगवान ही किसी का पक्ष लेने लग गया तो फिर भगवान ही कहाँ रहा? क्योंकि सत्य का तो मतलब वही है, जो किसी के भी साथ नहीं है वही तो सत्य है। अगर सत्य किसी के साथ हो जाएगा तो वो फिर सत्य नहीं रहेगा। सत्य तो एक आईना है, जो जैसा उसे वैसा दिखा दे उसे ही तो सत्य कहते हैं। अगर आप देखेंगे ये सूर्य, चांद और ये जो जल है, मान लो जल, अब क्या जल ऐसा है कि भाई किसी अच्छे ईमानदार आदमी की प्यास बुझा रहा हो? ये जल तो बेईमान की भी प्यास उतनी ही शांत कर रहा है जितनी अच्छे की कर रहा है। सूर्य भी अपनी गर्मी, अपना तापमान सबको बराबर दे रहा है, आप चाहे उसको गाली दो या जल चढ़ाओ। ठीक ऐसे ही ऑक्सीजन भी है, वो ऐसा थोड़ी बुरे आदमी में कम जा रही है और अच्छे में ज़्यादा जा रही है। तो फिर जो ये ऐसे सवाल करते हैं जिसको ये बोलते हैं लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ ईविल, यानी एक ऐसा तर्क कि भाई बुरे आदमी को क्यों नहीं बीमारियां हो रही, ये टेररिस्ट आतंकवादी ये ऐसे लोगों को भगवान क्यों नहीं ऐसी बीमारियां करके मार दे रहा, जो इनको क्यों रहने दे रहा। भाई जब हवा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, चाहे अच्छा हो बुरा हो, सूर्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वे अपना कर्म पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, पानी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सबकी प्यास बुझाता, तो फिर ये तो सवाल ही अपना आप में बड़ा एक अनर्गल सवाल है। यानी ये कोई गेम ऐसा थोड़ी कि भगवान ने एक गेम सा रचा हुआ कि चल भाई पहले इसके साथ फिर उसके साथ। भगवान कोई बंदर बांट थोड़ी कर रहा, दो बिल्लियों का झगड़ा करवा के, और कभी उस बिल्ली की रोटी खा जाए कभी इस बिल्ली की रोटी खा जाए।
भगवान तो एक जैसे और ये पंच तत्व अपना काम कर रहे हैं, ऐसे ही इन पंच तत्वों को भगवान शक्ति दे रहा है। लेकिन ये जो अच्छाई बुराई हो रही है तो आदमी के मन के कारण हो रही है, उसकी चाहतों के कारण हो रही है, उसके लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष से हो रही है। तो इसमें तो भगवान का कोई रोल ही नहीं है। भगवान का तो रोल जब होता ना जब भगवान की कोई चाहत होती। अगर जब भगवान के अंदर कोई चाहत ही नहीं है, जैसे सूर्य के अंदर कोई चाहत नहीं, जल के अंदर कोई चाहत थोड़ी, आप पानी पियो मत पियो, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी आ रहा है तुम्हारे घर में कि तुम मुझे पियो अपनी प्यास बुझाओ, तुम्हें ही जाना पड़ेगा वहाँ। ऐसी सूर्य किसी को थोड़ी कह रहा है कि भाई तुम बाहर निकलो और मेरी गर्मी लो, तुम अंदर बैठे रहो मत लो। तो अच्छाई और बुराई ये दो चीज़ें नहीं हैं। अगर अच्छाई और बुराई दो चीज़ें होती तो आप सोच भी सकते थे कि भगवान किसी एक का पक्ष लेंगे, लेकिन जब दो है ही नहीं तो पक्ष किसका लें। और खुद ही आप बड़ी गहनता से इस पर विचार करें कि क्या अच्छाई और बुराई क्या कोई दो अलग चीज़ें हैं, तो आपको समझ आने लगेगा। आज हमारे देश में जो चीज़ें बुरी मानी जाती दूसरे देशों में वो भी अच्छी हैं, और जो दूसरे देशों में अच्छी चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ बुरी मानी जाती हैं। तो ये तो सब मान्यता ही है, हमारा मन तो सब मान्यता ही है, और जैसी हम मान्यता करेंगे वैसा कर्म होगा, और जैसा कर्म होगा वैसा परिणाम होगा। जब एक देश में एक चीज़ पर बैन है और दूसरी जगह उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, लोग तो वही हैं जो यहाँ हैं वैसे ही लोग वहाँ हैं, तो जब उनकी मान्यताओं में अंतर है तो कर्म का परिणाम भी बदल जाएगा। अब जहाँ जिस चीज़ पर बैन है वहाँ वो काम करोगे तो वही सज़ा मिलेगी उसकी, और जहाँ जो भी कर्म आपका जो है सम्मानित माना जाता है वैसा आचरण करोगे तो आपको सम्मानित भी करा जाएगा। लेकिन वही कर्म दूसरे देश में बैन है, वही मान्यता है कि भाई ये काम गलत है, तो दूसरे देश में करोगे तो वहाँ सज़ा मिली जाएगी। कर्म एक ही होगा, लेकिन दो अलग अलग देश काल परिस्थिति में उसका परिणाम बदल जाएगा। तो क्या ये सब भगवान ने तय करा है? जब भगवान ने आपकी कोई मान्यताएं तय नहीं करी हैं तो फिर मान्यताओं से तो अच्छाई बुराई निकलती है। तो जब भगवान ने आपकी कोई मान्यता नहीं बनाई तो अच्छाई बुराई भी क्यों बनाएगा, और क्यों किसी का पक्ष लेगा। तो से इसलिए जो है जो परम सत्ता है, परम सत्य है, वो तो भाई निष्पक्ष है, उससे तो किसी से कोई मतलब नहीं है, बस वो निष्पक्ष है। इसीलिए जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही, पर दिखाएगा आपकी मान्यता के अनुसार ही, और आपकी मान्यताओं के अनुसार ही आपका संविधान होता है, आपकी मान्यताओं के अनुसार ही आपके जितने भी ये प्रशासन है, शासन है, व्यवस्थाएं हैं, वो सब मान्यताओं के आधार पर ही बनती हैं। उन मान्यताओं में धीरे धीरे बदलाव भी आता रहता है, तो कर्मों के परिणाम भी बदलते चले जाते हैं। तो इसमें जो है भगवान को ये कहना कि वो ऑल पावरफुल और सब कुछ जानते, ऐसा कुछ करते हुए भी और अच्छे लोगों का साथ नहीं दे रहा है, तो इन अच्छे लोगों को खुद पर ही विचार करना पड़ेगा कि भाई क्या ये भगवान तुम्हारा बनाया हुआ तो नहीं है, जभी तो तुम्हारा साथ नहीं दे रहा वो, ये तुमने अपने मन में बना लिया है कि ऐसा कोई भगवान है, और फिर बना के आप भूल गए हो कि ये तो तुम ही ने सोचा था कि भगवान ऐसा होता है। भगवान थोड़ी तुम्हें आके बता के गए कि वो कैसे है। जैसा कर्म करोगे वैसा परिणाम, ये तय है, ये नियम है सृष्टि का। अगर आप आग में कूद जाओगे, कहीं आग जल रही है और उसमें आप कूद गए, तो आप चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, आग का धर्म तो जलाने का, वो तो जलाएगी। फिर आप कहोगे कि मैं तो अच्छा था, मैं क्यों जल गया। तो भाई ठीक ऐसे ही जो भी आप कर्म करोगे उसका परिणाम आएगा, उसमें अच्छे बुरे का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए आपको सोच विचार की शक्ति दी गई है कि आप खुद ही तय करें कि आपके लिए क्या अच्छा है।
परमात्मा तय नहीं करेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है। आपको ये स्वतंत्रता खुद ही दी गई कि आप तय करें, अपने कर्म से खुद ही समझिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, और जो अच्छा है उसी का प्रचार करो। लेकिन बुराई तब भी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि सब लोग अच्छे कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि सब लोग चाहतों से मुक्त भी नहीं हो सकते। इंसानों में भी कई प्रकार की योनियां मान लो। एक आदमी तो बहुत सूझबूझ वाला है और एक आदमी बिल्कुल अनाड़ी है, और पैदा एक ही घर से हो रहे हैं, एक ही घर और एक ही माँ से पैदा होते हुए भी एक बच्चा तो बहुत होशियार, बहुत समझदार, बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील है। छोटी छोटी चीज़ों का भी दूसरे को ध्यान रखता है कि मेरे इस एक्ट से किसी का मन आहत ना हो जाए। और एक आदमी ऐसा है कि कोई किसी का मन आहत हो ना हो, कोई मरे जिए, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो इंसान की योनियों में भी कई योनियाँ हैं, और इसीलिए उनका जो समझ का स्तर है वो अलग अलग है। और जब समझ का स्तर अलग अलग है तो वही कर्म तो अलग अलग होगा ही, और जब कर्म अलग अलग होगा तो परिणाम भी अलग अलग होगा। तो इसीलिए इस संसार में हलचल है। आप देखो, आदमियों में ही थोड़ी है मूवमेंट, सब जगह मूवमेंट है। ये ग्रह भी तो एक दूसरे का चक्कर ही काट रहे हैं, ये गैलेक्सियाँ भी एक दूसरे का चक्कर काट रहे हैं। कितने, एक सौर मंडल थोड़ा ही है इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कितने सौर मंडल हैं, सब एक दूसरे के पीछे निरंतर भाग रहे हैं। ये भाग दौड़ कोई मनुष्य में ही थोड़ी है, जीव जंतुओं से लेकर जितने प्लेनेट हैं, जितने ग्रह हैं, जितने उल्कापिंड हैं, ये सब ऐसे ही तो दौड़ रहे हैं। और जो कहते हैं, ऐसे ही शास्त्रों में कहा गया है कि भाई जो पिंड में वही ब्रह्मांड में है। यानी जो हमारे अंदर हो रहा है वही तो पूरी दुनिया में हो रहा है। हमारे अंदर भी आप देखो कि हमारे चित्त में इमोशन है, फीलिंग है। और फीलिंग और इमोशन का मतलब ही क्या है कि इमोशन कोई भी जो भावना है आपके अंदर, भाव आ रहा है, कोई भाव एक समय, हर समय थोड़ी है एक भाव, वो भाव भी चेंज हो रहा है। सुबह आपका कुछ मूड था, शाम को आपका कुछ मूड हो गया। सुबह आपका अच्छा मूड था, 2 घंटे बाद बुरा मूड हो गया। तो क्या मूड आपने चेंज कर दिया आपका? अगर आपके हाथ में आपका मूड चेंज करना होता तो आप तो अपना मूड अच्छा ही रखते, जो आपके अनुकूल हो। तो यहाँ जब भावनाएं, इमोशन भी चित्त में आते जाते रहते हैं, आपकी स्मृति भी एक जैसी नहीं रहती है। मेमोरी कभी आपकी वीक है, कभी ज़्यादा स्ट्रोंग है। कभी आपको, आप बैठे हो और 10 साल पहले की बात याद आ गई। कई बार आप कुछ याद भी करना चाहते हैं 1-2 घंटे पहले का ही, वो भी याद नहीं आता। कई बार किसी का चेहरा याद आ जाता, उसका नाम याद नहीं आता। तो जब ये सब चीज़ें अपना आप ही आपके चित्त में घट रही हैं, तीनों अवस्थाएं आपके चित्त में घट रही हैं। जैसे आप चाहोगी, आप चाह कभी आपको नींद ना आए, तो क्या आपको नींद नहीं आती? कॉफ़ी चाय कितनी पीते रहो, एक अवस्था, एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि उसके बाद जागना मुश्किल ही हो जाता है, जाग ही नहीं पाते, बैठे बैठे भी सो जाते हैं। तो जब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अपना आप से ही चल रही है, आप इन्हीं को नहीं जीत पा रहे, आप अपनी जागृति को ही नहीं बढ़ा पा रहे। बहुत से लोग इसी चीज़ में लग जाते हैं, यही तपस्या साधन करने लगते हैं कि हमें नींद ही नहीं आए, तमोगुण हमारे अंदर आए ही नहीं, हम जागृति हमारी बनी रहे। तो उनका दिमाग पागल हो जाता है। ये सृष्टि तो बनी ही 3 गुणों से है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और 3 ही आदमी की स्टेज हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये तीनों होंगी होंगी, चाहे कोई महात्मा है, चाहे कोई कितना ही बुरा आदमी, चाहे कितना ही अच्छा आदमी। ये सब प्रकृति के गुण हैं, ये बढ़ेंगे घटेंगे, कम ज़्यादा होते रहेंगे। तो ऐसे ही हमारे अंदर एक स्थिर तत्व है, और वो स्थिर तत्व है, इसीलिए तो हमें पता चलता है कि अभी नींद आ रही है। अगर कोई ऐसा स्थिर तत्व ना हो जो इन तीनों गुणों से अलग ना हो, तो उसको कैसे पता चलेगा कि अब जो है नींद आ रही है, या अब एनर्जी ज़्यादा है, या अब ड्रीम आ रहा, सपना आ रहा है? वो कोई जानने वाला तो है ना जो इन सब चीज़ों से अलग है, तभी तो जान पा रहा है। तो वो जो सबका जानने वाला वही सुप्रीम बीइंग है। तो जब वो तुम्हारे अंदर ही तीनों अवस्थाओं से बिल्कुल निष्पक्ष है, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि नींद कितनी लंबी चले, या आपकी अवेकनिंग जो स्टेज है, जो आप
जिसमें आप जाग कर सब कुछ चीज़ें अनुभूति कर रहे हैं, उस अवस्था को भी जब वो नहीं बड़ा घटा रहे हैं, ड्रीम को नहीं बड़ा घटा रहे हैं, लेकिन जान रहे हैं, तो जब तुम्हारे अंदर ही तीनों अवस्थाएं जो चित्त में घट रही हैं, उसी को वो तत्व किसी के पक्ष में होकर नहीं जान रहा है, जब वहीं पर वो निष्पक्ष है, तो वो अच्छाई बुराई के पक्ष में कैसे हो जाएगा? अगर वो अच्छाई बुराई के पक्ष में होगा तो फिर वो सत्य नहीं रहेगा। सत्य का मतलब ही ये है कि जिसे किसी से मतलब नहीं है, जिसका अपना कोई मतलब नहीं है, वही सत्य है। और जिसका कोई मतलब हो वो झूठ है। सत्य और झूठ में यही फासला है। सत्य क्या है? उसकी कोई चाहत नहीं है, उसे कुछ चाहिए नहीं, वो तो पूरा अपने अंदर। और असत्य क्या है? कि वो पूरा नहीं है, उसे तो भाई कुछ चाहिए। और जो पूरा नहीं है उसी की तो चाहत होगी, और जिसकी चाहत होगी वहीं पर तो कोई मूवमेंट होगी। चाहत के लिए तो आदमी दौड़ता है, कहीं जाता है, कुछ करता है। तो जहाँ पर चाहत है वहाँ क्या है? असत्य है, वहाँ झूठ है। और झूठ में ही तो अच्छाई बुराई है, सत्य में तो अच्छाई बुराई है ही नहीं। क्योंकि जहाँ चाहत है वहीं अच्छाई बुराई बनेगी, और जहाँ चाहत है वो झूठ है। तो जो झूठ है, झूठ का मतलब क्या है? कि वो है ही नहीं। जो नहीं उसे ही तो झूठ कहते हैं। जो है उसे झूठ थोड़ी कह दोगी। तो जो है नहीं और लग रहा कि है, वही झूठ है। तो जो है ही नहीं, फिर क्या वो परमात्मा के लिए एग्जिस्ट करता है? सत्य के लिए क्या कभी झूठ या असत्य एग्जिस्ट करता है? रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए क्या कभी अंधकार होता है? आप कमरे में स्विच ऑन करो लाइट का, सेकंडों से भी पहले अंधकार गायब हो जाता है। तो क्या अगर आप सोचो रोशनी के पर्सपेक्टिव से, आप सोचो प्रकाश से, तो क्या प्रकाश के लिए अंधकार है? ठीक ऐसे ही अंधकार के लिए भी प्रकाश नहीं है। क्योंकि जब एक है तो दूसरा नहीं होता है, और जब दूसरा है तो पहले वाला नहीं होता है। यानी अंधकार है तो प्रकाश नहीं होगा, और प्रकाश है तो अंधकार नहीं होगा। तो फिर अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ कैसे हो सकती हैं? ये भी तो एक सोचने का विषय है। तो आशा करता हूँ कि इस विषय पर जो है काफ़ी कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर नहीं हुई हैं तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं उस पर भी कोई अपना विचार प्रस्तुत करूँगा। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।